नमस्कार दोस्तों, आज बनाते हैं हरी चटनी। बहुत सारे व्यूअर्स का रिक्वेस्ट था स्टार्टर के साथ जो चटनी आप सर्व करते हैं उसकी भी वीडियो ज़रूर बनाएगा। सो फाइनली लेके आ गया हूँ वीडियो आपके साथ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पुदीना को इस तरह से रफली कट कर लेंगे। तकरीबन 3 गड्डी में यहाँ पे पुदीना का इस्तेमाल करूँगा। सो ध्यान रहे इस चीज़ का, अगर आपको लगता है कि पुदीना के जो डंठल हैं काफ़ी मोटे हैं तने, तो आप सिर्फ पत्ते पत्ते निकाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हरी चटनी बना सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पे होटल में बना रहा हूँ तो थोड़ा क्वांटिटी वाइज ज़्यादा है। अगर घर पे बनाना हो तो आप आधा आधा गड्डी का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं। सेम क्वांटिटी मैंने यहाँ पे धनिया का लिया है। 3 गड्डी पुदीना और 3 गड्डी धनिया को इसी तरह से रफली कट करके इस्तेमाल करूँगा गाइस। अगेन वेट वाइज अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 600 ग्राम के करीबन पुदीना था और 500 ग्राम के करीबन धनिया। आप चाहिए तो यहाँ पे 1 गड्डी पालक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे चटनी में अच्छा ग्रीन कलर आता है। फ़िलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ। सो धनिया पुदीना कट हो चुका। एक हंडी ले लेना है, उसमें डाल देना है। अब हमें इसे 3 से 4 पानी से धोना है। यही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है किसी भी चटनी का, क्योंकि धनिया पुदीना में अक्सर आपने देखा होगा मिट्टी, डस्ट, कंक्रीट, छोटे छोटे पत्थर बहुत आते हैं, इसीलिए धोना ज़रूरी है। अक्सर आपने देखा होगा जितने भी हरी सब्जियां अक्सर हम मार्केट से बाय करते हैं तो उसमें मिट्टी लगा ही रहता है, छोटे छोटे कंक्रीट उसमें भी रहते ही हैं। तो होगा क्या, जब इस तरह से आप बात कराओगे एकदम पौधे पानी में इसको धोगे, देन इसे स्टेन नहीं करना है, कुछ इस तरह से हाथ से निकालना है ताकि जो भी छोटा छोटा कंक्रीट या मिट्टी या डस्ट वगैरह रहता है वो नीचे हंडी के तले में बैठ जाता है, जिससे कि धनिया पुदीना में जो डस्ट है, कंक्रीट रहता है, वो आसानी से निकल जाता है। अगेन अगर आप घर में ट्राई करोगे तो घर में सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे बल्ब में बना रहा हूँ इसलिए मेरे को करना ज़रूरी है। घर में एक एक गड्डी भी आप आसानी से रनिंग वाटर में वॉश कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये देखा कुछ इस तरह से पानी में ऊपर आ जाता है धनिया पुदीना, तो इसको इस तरह से हल्के हाथों से निकाल लेना है। अब इस स्टेज में आपको दिखाता हूँ जो कंक्रीट वगैरह, मिट्टी वगैरह, डस्ट वगैरह था वो हंडी के तले में लग गया है कुछ इस तरह से। सी गाइस, वेरी डेंजरस। तो इस स्टेप्स के लिए ये सब करना ज़रूरी है। 3 पानी से धोने के बाद धनिया पुदीना एकदम साफ़ हो चुका है, उसे हमें अब इस तरह से स्टेन कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा पानी इसमें रहता है वो भी निकल जाए। अब प्रोसेस स्टार्ट होता है चटनी बनाने का। सो उसी हंडी को हमने साफ़ कर लिया था। उसके बाद जो धनिया पुदीना हमने स्टेन करने के लिए रखा था उसे डाल देना है। दूसरी साइड थोड़ा सा लेना है अदरक, तकरीबन 40-45 ग्राम के करीबन ये अदरक है। इसको इस तरह से रफली कट कर लेना है। प्लस ऐड कर देंगे ग्रीन चिल्ली को भी रफली कट कर लेना है। अगेन यहाँ पे ग्रीन चिल्ली आप कम या ज़्यादा में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको स्पाइसी खाना कम पसंद है तो कम कीजिएगा, ज़्यादा खाना पसंद है तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसीनेस जितना भी आपको पसंद है उस हिसाब से ऐड ऑन कीजिएगा। साथ ही साथ ऐड कर लेंगे गार्लिक। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ पील गार्लिक, तकरीबन 50 से 60 ग्राम। 2 टेबल स्पून के करीबन यहाँ पे जीरा का इस्तेमाल करूँगा। आप चाहिए तो जीरा बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रोस्ट करके पाउडर डाल के भी इसको डाल सकते हैं। 2 से 2.5 टेबल स्पून के करीबन मैं यहाँ पे सॉल्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 4 से 5 नींबू का जूस निकाल के हमने रखा हुआ था ऑलरेडी, वो भी ऐड कर लूँगा। 1 किलो दही का भी मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर लूँगा। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स चले गए हैं। अब इन्हें मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। ध्यान रहे यहाँ पे कर्ड ऐड करना ऑप्शनल है, आप चाहिए तो जब भी डायरेक्ट जार में पीसना हो उस टाइम पे ही ऐड भी कर सकते हैं। एक मिक्सर जार लेंगे, जो मिक्सचर हमने तैयार किया हुआ था उसको इस तरह से मिक्सी जार में डालने के बाद एकदम फाइन पेस्ट कर लेंगे गाइस। यहाँ पे मैं 2-4 पीस क्यूब आइस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगेन ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। ऑलरेडी मैंने दही का इस्तेमाल किया हुआ है। सो आइस डालने का मेन पर्पज़ यही है कि चटनी काली ना पड़े। होता क्या है, जब हम चटनी को इस तरह से पीसते हैं तो जार का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई हो जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए आइस डाला जाता है ताकि जो चटनी है हमारी काली ना पड़े। बट अगर आपने पहले इस तरह से दही मिलाया हुआ है, दही भी ठंडा ही होता है, ऑलरेडी फ्रिज ही में रखा रहता है दही भी, तो आपको आइस क्यूब डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने दही इस्तेमाल नहीं किया देन
आप ऐड ऑन कर सकते हैं। इसी तरीके से सारी चटनी बिना आइस क्यूब डाल के मैं पीस लूँगा, जस्ट बिकॉज मैंने दही डाला हुआ है। सेम वैसा का वैसा कलर मेंटेन रहेगा। सो कुल मिला के बात यह है, तो बेटर रहेगा कि आइस से बढ़िया आप दही का इस्तेमाल कर लें। आइस डालने से थोड़ा चटनी पानी पानी हो जाएगा, दही डाल दोगे तो थोड़ा चटनी और जायकेदार ट्विस्टेबल बन जाएगी। दैट्स इट। 1 टेबल स्पून के करीबन यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों। अब ये लास्ट राउंड है, इसे भी अच्छे तरीके से बारीक पीस लेना है। सो ध्यान रहे, जब अगर घर पे बना रहे हो चटनी तो आपको दही पहले ही मिलाने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें एक ही जार में डाल दें, उसके बाद घुमा दें, हरी चटनी बन के तैयार हो जाएगी। अब होटलों में तो आप लोगों को पता है, थोड़ा क्वांटिटी वाइज हमें ज़्यादा बनाना पड़ता है, ये टोटके अपनाने पड़ते हैं। चटनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहिए तो इस स्टेज पे थोड़ा सा चाट मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चटनी आप अपनी पसंद के हिसाब से गाढ़ी या पतली जैसे भी आपको पसंद है उस हिसाब से इसका कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रख सकते हैं। मुझे मीडियम कंसिस्टेंसी ज़्यादा पसंद है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। तो चटनी बनके तैयार हो चुका है। होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच।